दोस्तों जय हिंद। आज की जो क्लास है घनमूल की जादुई ट्रिक वाली क्लास है और ये जादू होने वाला है। अगर आपके पास 5 मिनट है देने के लिए तो मेरे पास इतना कुछ है देने के लिए। अगर आप मुझे 5 मिनट देंगे तो मैं आपको इसको सिखा दूंगा। और इसका यूज कहाँ है? गणित में, उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में, रीजनिंग में। रीजनिंग का एक चैप्टर होता है सारणी, श्रेणी जिसे कहते हैं, श्रृंखला, हम उसमें भी इसका यूज देखते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये आपको 5 मिनट में आ जाए तो बस आप 5 मिनट दीजिए मुझे और उसके बाद मुझसे पूछिएगा कि सर आया या नहीं आया। ठीक है, चले बिना देर करते शुरू करते हैं अपने इस सेशन को, जादुई ट्रिक को। हाँ, उसके लिए केवल एक चीज मुझको चाहिए। क्या चाहिए बाबू? कि 1 से लेकर 10 तक का घन आपको याद होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 करके 10। कैसे है थोड़ा सा देख लीजिए, एक नज़र आप लोग जल्दी से एक नज़र देख लीजिए। हाँ, नहीं है, नहीं याद हो रहा है, लिख लीजिए अपनी कॉपी पे और उसकी मदद से आप करिएगा। एक बात और, कैलकुलेटर लेके बैठिए। कैलकुलेटर लेके बैठिए, क्या ये सही आ रहा है या गलत आ रहा है आप मुझे बताइएगा। ठीक है, चलते हैं, करते हैं अपना शुरुआत। हाँ, पहली संख्या क्या है? पहला रूल समझिए क्या है कि आपको हर संख्या का अंतिम डिजिट लेना है। क्या लेना है? जो भी संख्या का क्यूब दिया है, घनमूल दिया है, आपको अंतिम डिजिट लेना है। तो इसका अंतिम डिजिट क्या है? 4 है। अब हम खोजेंगे कि ये 4 किसके घन में आता है। तो ये 4 64 में आता है और 64 किसका घन है? 4 का घन है 64। तो हमको क्या करना है? पीछे से इन 3 संख्या को, हर में केवल 3 संख्या लेंगे पीछे से इन 3 संख्या को डिलीट कर देना है और यहां लिखना है क्या? 4। ठीक, अब बची क्या हमारी? आगे की जो संख्याएं बची हैं उनको हमको देखना है। आगे की 3 संख्या बच रही है 405 और ये 405 किसके बीच में आ रही है? तो 512 और 343 के बीच में आ रही है। यहीं आ रही है ना? तो 343 हो गया 7 का और ये हो गया आपका 8 का। अब क्या करना है? अगला स्टेप ध्यान से सुनिएगा। इसमें से देखिए कि छोटी संख्या कौन सी है। तो छोटी संख्या आपको समझ में आ रही है, ये 7 है और यहां पे हम लिख देंगे 7। तो आपको समझ में आया कि ये किसका है घनमूल? 74 का। अगले डिजिट की तरफ बढ़ते हैं बाबू। अगली डिजिट है हमारी क्या? देखिए, फिर वही काम, संख्या का अंतिम डिजिट ले दिए। क्या है? 9। और आप उसमें सीरीज में देखिए कि किसके घन में आता है? 9। तो आपको पता है 729 9 का है, तो हम यहां क्या लिख दिए? 9 लिख दिए। पीछे से फिर यही 3 डिजिट हम हटाना है हमको। 3 डिजिट हमने हटा दिया। अब बचा क्या? 24। और 24 किसके घन के बीच में आ रहा है? तो 24 आ रहा है 27 के और 8 के बीच में, और ये है 2 का और ये है 3 का, और यहां से छोटका वाला उठा लीजिए। और छोटका वाला कौन है? 2। ये हो गया इसका, फटाक से याद होगा। और देखिए ये क्या लिखा है? 4। और 4 कहां आ रहा है? 64 में। 64 ये रहा 4 का। बाबू देखो, ये 4 और यहां हम लिखेंगे क्या? 3 संख्या को हटा के यहां लिखेंगे 4 और ये है आपका 85। अब 85 किसके बीच में आ रहा है? आपको देखते ही पता चल जाएगा बाबू कि 5 और 4 के बीच में आ रहा है आपका 85। हमको लेना कौन सा है? छोटा वाला लेना है और छोटका क्या है? 4 है। तो ये किसका हुआ? 44 का। याद हो रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे चल रहे हैं। आगे क्या है हमारा? ई लिखा है 3। क्या लिखा है? अंतिम संख्या 3। और 3 किसके में है? 7 में है। ठीक, अब ये 3 7 में है तो हमको यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? 7 लिखना पड़ेगा। और 912 किसके बीच में आ रहा है? तो 729 और 1000 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो हमको लेना क्या है? छोटा वाला। यहां हो गया 9, यहां हो गया 10, छोटा वाला ले लिया 97 का। ये क्या निकल के आ गया? घनमूल निकल के आ गया। पता चला? अच्छा, अगला देखते हैं क्या है ये। इस वीडियो में आप इसको सीख के जाएंगे। देखते हैं ये क्या लिखा है? 6। और 6 किसके घन में आता है? तो 6 के ही घन में आता है अंतिम में। ये देखिए। ठीक, चलिए ये किसके घन में आएगा? 6 के घन में आएगा। यहां लिखेंगे हम 3 संख्या को, फिर से भूल जाएंगे। 175 को देखेंगे। 175 कहां पे है? 175 किसके बीच में है? तो ये 5 के और 6 के बीच में है। छोटा वाला ले लिया, आ गया हमारा क्या? 5। ठीक, समझ में आई? समझ में आया कि नहीं आया? आया तो अगले क्वेश्चन पे चले। ये लिखा है 2। और 2 किसके में है? 8 में। ये रहा आपका 8। लिखेंगे कैसे? 3 संख्या को डिलीट करके 8 यहां पे लिख देंगे। बचा 110।
110 किसके बीच में है? तो 110 आपका बीच में है आपके 4 के और 5 के, 4 के और 5 के बीच में है, तो छोटा वाला ले लिया, हो गया क्या आपका 48। ई देखो ये इतनी बड़ी संख्या है ना, घनमूल निकालने में कोई दिक्कत नहीं, बस करना क्या है, देखो यहाँ पे ये 9 लिखा है, तो 9 किसके में है? तो 729 9 में आता है, तो 9 यहाँ लिख दिया हमने, ये 3 डिजिट फिर से डिलीट कर दिया। अब क्या है 493, 493 किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है? तो 493 आपका किसके बीच में आ रहा है? तो यहाँ और यहाँ, ये है आपका 7, ये है आपका 8, और यहाँ से उठाया तो क्या कर दिया हमने, ये यहाँ पे आपका 9 था ना, तो हमने क्या कर दिया, इसको लिख दिया, छोटा वाला ले लेंगे तो छोटा वाला कितना हो जाएगा 79 हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन जो बचा है बाबू, इसको आप बताओगे और कमेंट बॉक्स में बताओगे। अगर आपने इसको समझा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसा ही वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में केवल ट्रिक डाल के दीजिएगा, मैं आपको हर एक चीज़ का ट्रिक दूंगा। जीएस में तो जीएस का दूंगा, मैथ की कुछ ट्रिक दूंगा, रीजनिंग की दूंगा, एक ट्रिक की अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा। उस प्लेलिस्ट में जाइए और ट्रिक शब्द से खोजिए कि क्या क्या दिया हुआ है। मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें घनमूल का भी है, वर्गमूल का भी है, और भी जो ट्रिक मिल सकती है मैं सारी ट्रिक उसमें डालूंगा। बिना देर किए वीडियो को पूरा देखिएगा। धन्यवाद। आज के लिए वीडियो में केवल इतना ही। बने रहिए अपने यूपी पुलिस एग्जाम अल्फा टेक के साथ।